ग्रे कलर का ट्राउजर था अच्छा। और साथ में ग्रे कलर की जो है जर्सी पहनी हुई थी। मैंने कहा कि वक्त कैसा गुजर रहा है, थके हुए हैं लेकिन कल तो बड़े एनर्जेटिक थे, 5-6 घंटे गुजारे। हमारा तो मतलब ये हालत खराब हो गई, लेकिन खान साहब आखिर तक बड़ा ताजा दम नजर आ रहा है। पुलिस की नफरी जो है वो 200-300 थी, जबकि हमारी तादाद जो है वो 5 से 10 हजार की। लोग पाकिस्तान बहुत तहरीक जानते इंसाफ और खान के हैं। लिए सारे लोग आए। पानी की बोतल हमारी बीच पड़ी थी ना, खान साहब बार बार उठाते थे। अच्छा। 1 घंटे में 5 दफा तो उन्होंने पिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ में, आपके साथ हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। आज हमारे साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही दबंग रहनुमा मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। पहले तो ये बताइए, चारसदा जो वर्कर कन्वेंशन थी कैसी रही? हमने तो देखा, खैर बड़े लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया था और आपका बड़ा ही एक दबंग स्टाइल है। कैसा रहा आज का कन्वेंशन? आज का कन्वेंशन जो था, इन्होंने पहले जिस मकाम पे हमने कन्वेंशन करना था वो एक शादी हाल था बड़ा। हाँ जी। तो वहां पे जब वर्कर पहुंचे तो पता चला कि पुलिस ने पहले से जो है शादी हाल को घेरे में लिया हुआ है बिल्कुल और ऐसे ही है। ताले लगाए हुए हैं। हम्म। तो बामरे मजबूरी हमने एक दूसरी जगह पे रखा, प्राइवेट एक हुजरा था। वो जब वहां कुर्सियां सजाई तो पुलिस आई और सारी कुर्सियां जो हैं उन्होंने वहां से कलेक्ट कर ली और नफरी जो है वो वजह नहीं डाल दी। बताई शेर अफजल साहब कि क्यों तो उठा के इन लेके जा रहे हैं कुर्सियां? वजह तो मालूम है ना, पूरे पाकिस्तान में कामन कात है कि पीटीआई को जो है सर उठाने का मौका नहीं देना है। ठीक है। तो जब इसके बाद हमने तीसरी जगह रखा तो इस हम्म। दौरान वर्कर की बहुत भारी तादाद आ गई। पुलिस की नफरी जो है वो 200-300 थी, जबकि हमारी तादाद जो है वो 5 से 10 हजार के बीच हो गई। तो फिर वो उनकी जरूरत नहीं हुई कि ठीक है। तीसरी जगह पे आके प्रोग्राम खराब करते। तो हम्म। यूं हम कन्वेंशन सक्सेसफुली करा अच्छा, गए। नून लीग इतना बड़ा जलसा नहीं कर सके जितना बड़ा आपने कन्वेंशन कर लिया। मुझे आपसे ये पूछना है कि ये कन्वेंशन जो था, ये जो गैदरिंग थी, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, शेर अफजल के नाम पर आए या पीटीआई के नाम पे? नहीं, शेर अफजल तो चारसद में बहुत कम लोगों को जानता है। आपको तो लोग पाकिस्तान बहुत तहरीक जानते हैं, इंसाफ और खान के खैर। लिए सारे लोग आए थे। अच्छा, शेर अफजल जी, से ये बताएगा कि कल जेल से आप इमरान खान साहब का जो बचा हुआ पानी था वो बोतल आप बाहर लेकर आए। वो बोतल कैसे बाहर आ गई? आपको किसी ने रोका नहीं कि ये बोतल आप बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? अंदर ले जाना मना है, बाहर जो है वो लाना वो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। यानी मैंने उठा ली, पानी की बोतल थी। वैसे जेल हुकाम खुद हमें भी पानी की बोतल ऑफर करते हैं। ठीक है। ये पानी की वो बोतल है जो मैं लाया था। अच्छा, आपके पास ही है अभी? कुछ लोग आपको ये कह रहे थे कि आप इसको जो है वो पाकिस्तान के पानी में डाल दें। आपने क्या करना है अब इस पानी का, बताइए जरा। बहुत से लोग उम्मीदवार ये होंगे इस मेरा पानी की इरादा बोतल है के। किसी बेहतरीन कमिटेड वर्कर को दूंगा। ठीक अच्छा। है ना, लोग खान के साथ अकीदत रखते हैं, वो अब लीडर से ऊपर की चीज है। हम्म। उसके इस्तेमाल शुदा पानी जो है ना, जब मेरे ध्यान में ये आइडिया आया, तरगीब हुई कि जी ये पानी उठा लूं, हाँ जी। तो जो आम वर्कर हैं वो तो फिर बहुत ज्यादा वालेहाना खान अकीदत साहब को रखते पता है हैं। आप उनका बचा हुआ पानी लेकर आए हैं बाहर? वो पानी की बोतल हमारी बीच पड़ी थी ना, खान साहब बार बार उठाते थे। अच्छा। 1 घंटे में 5 दफा तो उन्होंने पिया। तो जब अदालत खत्म हुई, ये रवाना हो गए, बोतल पीछे छोड़ गए, मैंने उठा ली ओके। और मैंने सिर्फ आवाज दी। मैंने कहा मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा शेर साहब, ये बताइए कि लोग इसके उम्मीदवार भी हैं, आपसे मांगने वाले भी हैं कि ये पानी की बोतल हमें दे दें? नहीं, ये तो मैंने कोई पब्लिकली किसी को ऑफर नहीं की है। मैं हम्म। तो आज एक डिस्ट्रिक्ट सदर आए थे पीटीआई के, अच्छा। वो मांग रहे थे, लेकिन वो बड़े कमिटेड आदमी भी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीटीआई को 8। ठीक है। और अगर हमारी मुलाकात हो जाती शायद मैं उनको दे देता, लेकिन वो फिर चले गए। ओके ओके। अच्छा शेर साहब, बताइएगा कि इमरान खान साहब से आपकी अब तक कितनी जेल में मुलाकातें हो चुकी हैं और वो मुलाकातें कैसी रहीं? हमें ज़रा बताएं, हमारे सुनने वालों को, कि खान साहब दिखने में अब कैसे हैं? कोई इनमें तब्दीली आई है? कोई उनकी शेव बढ़ी है? कोई बाल वाइट हुए हैं या बिल्कुल वैसे फिट हैं जैसे वो बनी गाला में होते थे? खान साहब जो हैं जेल में तो हमारी बहुत सारी मुलाकातें हो गई, अब तो मुझे याद नहीं है तादाद। अच्छा। लेकिन जहां तक खान साहब जो हैं बड़े मतलब है कि सेहत के मामले में वो वैसे ही बड़े कॉन्शियस होते हैं। हम्म।
कल जो है वो लिबास के मामले में भी बड़े ही नफीस ज़ौक़ रखते हैं। यानी ये ग्रे कलर का ट्राउज़र था अच्छा। और साथ में ग्रे कलर की जो है जर्सी पहनी हुई थी, और उसी से मिलता-जुलता शर्ट था। फिर हुँ। चश्मे जो थे, जो उनके नज़र की ऐनकी थी, वो यहाँ बिल्कुल जर्सी के तिकोन से ये लटक रही थी। ठीक है। और खान साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल है, बाद औक़ात हमें फ़ील होता है थके हुए हैं, लेकिन कल तो बड़े एनर्जेटिक थे। 5-6 घंटे गुज़ारे, हमारा तो मतलब ये हालत ख़राब हो गई, लेकिन खान साहब आखिर तक बड़ा ताज़ा दम नज़र आ रहे। अच्छा, अभी तक डटे हुए हैं अपनी बातों पे या कहीं कोई नरमी, कोई लचक नज़र आती है उनकी बातों में? इलेक्शंस को लेके भी पुरुम्मीद हैं? वो हमें कह रहे हैं कि हमने खुद ही अपना हक जो है वो लेना होगा, हुँ। और वो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वर्कर को जल्द से जुलूसों के लिए निकालें, कैंपेन के लिए निकालें। हुँ। क्योंकि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो तो वैसे ही खोखले नारे हैं। बदस्तूर जो है हमारे साथ हर जगह ज़्यादती हो रही है। कोई लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है, इलेक्शन सर पे हैं और हमारे तमाम उम्मीदवार जो हैं उठाए जा रहे हैं, कुछ अंडरग्राउंड है। बिल्कुल वो जीने का हक तक जो है छीना हुआ है। हुँ। तो इन हालात में अब हमने अपने तईं हिम्मत करनी है, और जो हक इन्होंने भी ज़बरदस्ती जो है छीने हुए हैं हकूक, यानी सियासी हकूक, बिल्कुल, बिल्कुल। आज़ादी के जो हकूक हैं, एक्सप्रेशन के जो हकूक हैं, अपने मर्ज़ी की पॉलिटिकल पार्टी का झंडा फहराने के हकूक हैं। हुँ। अब हमने जलसे शुरू करने हैं। आज ये नुक्ता आगाज़ था, ठीक हम है। मज़ीद कन्वेंशन करेंगे, और अब हम थक गए हैं, मिन्नतें करके, तरले करके, अदालतों में जा के नई अदालतों के अहकामात मानते हैं। बस हुँ। ज़बरदस्ती है। कानून की ज़ुबान में ऐसे अमल को ठीकरिनी कहते हैं। ठीक है, ये अदालतों के जो सिलसिले हैं इस पे भी मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन आप चूँकि खान साहब से मिलके आए हैं, उनकी बैरक की क्या सूरत-ए-हाल है? क्या-क्या सहूलतें हैं वहाँ पे? ईज़ी रह रहे हैं? कोई किसी मुश्किल का सामना तो नहीं है खान साहब को वहाँ पर? खान साहब को देखिए, वो अब तकरीबन आदी हो गए हैं इस हुँ। लाइफ के, और अब उनके न तकाज़े हैं, सिर्फ़ एक उनकी ज़रूरत थी वर्दिश की मशीन की, जो उनको दी गई। हुँ। तो लिहाज़ा अब खान साहब जो हैं, ज़्यादातर जो हैं वो किताबें पढ़ने में वक़्त गुज़ारते हैं, तिलावत करते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने कहा भी था, मैंने कहा कि वक़्त कैसा गुज़र रहा है? तो उन्होंने कहा जी वो इबादत बढ़ गई है, और मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह के साथ जो रवाबित हैं वो थोड़े मेरे ज़्यादा इस्तेवार हो गए हैं, और कुर्बत जो है वो मुझे मज़ीद जो है वो सुकून दे रही है। हुँ। अच्छा बशीर अज़ीज़ साहब, आप एक दबंग रहनुमा तो हैं ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, लेकिन आप एक लॉयर भी हैं। ये बताइएगा अदालतों से क्या उम्मीदें हैं आपको? खान साहब 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे बाहर आकर? अदालतों से तो अभी तक हम मायूस हैं। अच्छा। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की जो जजमेंट दी है, जी। इसने थोड़ी उम्मीद दी है हमें। हुँ। फिर हम खान साहब की बेल भी साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। शेर अफ़ज़ल मरवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपने बड़ी अहम बातें बताई। लोग जानना चाहते हैं कि खान साहब जो हैं वो जेल में कैसे हैं, उनके हालात कैसे हैं। 100 दिन हो चुके हैं, 3 से ज़्यादा उनकी गिरफ्तारियां पड़ चुकी हैं, और मुराल उनका जो है वो शेर अफ़ज़ल साहब का कहना अभी भी बुलंद है, और बल्कि वो अल्लाह के और नज़दीक हो गए हैं, और वो सेहतमंद भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए।